नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे 13 अप्रैल की मानचित्र की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार सैटेलाइट में देखेंगे कि किन किन राज्यों में आज शाम को यानी कि 12 तारीख की शाम को हमें बारिश की गतिविधियां दिखाई देने वाली हैं। देखिए, बादलों का पहुंचना हमें हरियाणा से लेके और राजस्थान तक दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश पे भी बादल दिखाई दे रहे हैं। धीरे धीरे ये बादल थोड़े से इंटेंस होंगे और आज शाम को हमें उम्मीद है कि हरियाणा का जो उत्तरी रीजन है यहाँ थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश दिखाई देगी और जो हरियाणा का दक्षिणी रीजन है यहाँ कहीं कहीं बादल बनेंगे। हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां हमें दक्षिणी हरियाणा पे दिखाई देने वाली हैं। और पूर्वी राजस्थान की बात करें तो पूर्वी राजस्थान पे भी हमें बारिश की गतिविधियां, चाहे उत्तरी रीजन हो या मध्य रीजन हो या दक्षिणी रीजन हो, तमाम इलाकों में बारिश की गतिविधियां पूर्वी राजस्थान पे हमें दिखाई देने वाली है। पंजाब की बात करें तो हरियाणा एडजॉइनिंग पंजाब का जो बॉर्डर है यहाँ हमें थोड़ी सी ज्यादा बारिश दिखाई दे रही है और बाकी का जो रीजन है ये हमें ड्राई दिखाई दे रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश तक हमें बादल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और शाम को हमें मध्य प्रदेश के भी कई रीजनों पे बारिश की गतिविधियां दिखाई देने वाली हैं। हल्की ही बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी, बहुत ज्यादा तो नहीं है क्योंकि जो मॉइस्चर है वो कम मात्रा में पहुंच रहा है, बहुत ज्यादा मॉइस्चर नहीं है, तो बारिश की गतिविधियां भी हल्की ही दिखाई देने वाली हैं। और उड़ीसा से लेकर छत्तीसगढ़ की बात करें तो बादल यहाँ पे भी बन रहे हैं। उड़ीसा पे इस समय बारिश की गतिविधियां कई रीजनों में देखी जा रही हैं और ये बारिश थोड़ी सी बढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही है। तो शाम तक यहाँ बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी ज्यादा दिखाई देने वाली हैं। और जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश है यहाँ हमें थोड़ी सी लेट एक्टिविटीज दिखाई देंगी, यानी कि रात के टाइम में हमें एक्टिविटीज दिखाई दे सकती है। और बिहार के रीजन पे भी हमें रात के टाइम में थोड़ी सी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। शाम के टाइम थोड़ी सी संभावना हमें कम दिखाई दे रही है। मानचित्र में देख लेते हैं कि बारिश हमें किन किन राज्यों में और किन किन शहरों में दिखाई देने वाली है 13 अप्रैल को। देखिए, अगर मानचित्र की बात करें और बिहार की बात करें तो हमें दरभंगा से लेकर सहरसा, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल यहाँ बारिश की गतिविधियां हल्की फुल्की दिखाई दे रही हैं। नवादा, बांका, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर तक बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। गया से लेकर औरंगाबाद तक बारिश दिखाई दे रही है। पटना, वैशाली नगर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर में भी बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई देने वाली है। और गोपालगंज, सिवान में भारी बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई देंगी। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी, मोतिहारी, सीतामढ़ी तक बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। और जो पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण का रीजन है यहाँ हमें बारिश दिखाई नहीं देगी। बादल जरूर पहुंच सकते हैं लेकिन बारिश की गतिविधियां यहाँ दिखाई नहीं देंगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश का हाल देखें तो देवरिया, बलिया, गोरखपुर, मऊ, बस्ती, गोंडा, महाराजगंज और वाराणसी तक बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी ज्यादा तेज दिखाई देने वाली हैं। और बारिश हमें फैजाबाद से लेकर बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, जौनपुर, आजमगढ़ तक दिखाई देने वाली है, लेकिन इस रीजन में थोड़ी सी कम दिखाई देने वाली है। देखिए, अगर हम बात करें फतेहपुर की तो यहाँ पे भी हल्के फुल्के बादल बनते हुए दिखाई देंगे और ये बारिश थोड़ी सी आगे की तरफ बढ़ती हुई हमें दिखाई देगी। बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन से लेके और जो औरैया का रीजन है यहाँ हमें कहीं कहीं हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी, यानी कि एक पैच बनेगा इस तरीके से जो हल्की बारिश देता हुआ आगे की तरफ निकलता हुआ दिखाई देगा। और जो बाकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का उत्तरी रीजन है ये हमें ड्राई दिखाई देने वाला है, कोई भी एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। दिल्ली से लेके हरियाणा और जो पंजाब का रीजन है ये भी हमें क्लियर दिखाई दे रहा है क्योंकि जो WD है वो आगे की तरफ जा चुका है। लद्दाख से लेके गिलगित बाल्टिस्तान ये क्लियर रहेगा। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, ये भी हमें क्लियर दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड का उत्तरी रीजन है यहाँ कहीं कहीं हल्के फुल्के बादल बनेंगे, बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। राजस्थान का हाल देखें, ये भी हमें क्लियर दिखाई दे रहा है। कोई भी एक्टिविटीज हमें राजस्थान पे भी दिखाई देने वाली नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि राजस्थान का जो पूर्वी रीजन है यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश एडजॉइनिंग पूर्वी राजस्थान का जो बॉर्डर है यहाँ कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। ऐसा हम नहीं कहेंगे कि यहाँ बहुत ज्यादा एक्टिविटीज दिखाई देंगी, लेकिन बूंदाबांदी की संभावना यहाँ बन सकती है। एक पैच बनेगा जो इस रीजन को भी कवर कर सकता है। गुजरात हमें क्लियर दिखाई दे रहा है। पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें ये भी हमें क्लियर दिखाई देगा। पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो उमरिया से लेके दामोह, कटनी और डिंडोरी, मंडला यहाँ हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। रीवा से लेके छतरपुर यहाँ पे भी हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। सीधी सिंगरौली तक बूंदाबांदी की संभावना हमें दिखाई दे सकती है। बाकी का जो रीजन है ये हमें ड्राई दिखाई देने वाला है। देखिए, छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में रायपुर से लेकर दुर्ग और कबीरधाम तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। जगदलपुर, बस्तर में भी हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे सकती है। बाकी जो उत्तरी रीजन है यहाँ बहुत ज्यादा इंपैक्ट हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हम बात करें उड़ीसा की तो कोरापुट, भवानीपटना तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। राउरकेला, केंदुझर, बारिपदा में बूंदाबांदी हो सकती है। सुंदरगढ़ में हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। भद्रक की बात करें तो यहाँ पे भी हमें बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे रही है। बाकी के कई रीजनों पर भी बादल बन सकते हैं, हल्की फुल्की किसी किसी स्थान पर बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है।
पश्चिम बंगाल का हाल देखें, पुरुलिया और बांकुड़ा में हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। अलीपुर में भी हल्की फुल्की बारिश रहेगी। कृष्णनगर, नदिया, मुर्शिदाबाद, बहरमपुर की बात करें तो यहाँ कहीं कहीं हल्के फुल्के बादल बनेंगे। हो सकता है कि किसी किसी शहर में बूंदाबांदी देखने को मिल जाए, लेकिन सभी स्थानों पर बूंदाबांदी देखने को नहीं मिलेगी। बादलों का इंपैक्ट जरूर दिखाई देने वाला है। और जो उत्तरी रीजन है, जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार, यहाँ थोड़ी सी बारिश की गतिविधि हमें ज्यादा दिखाई दे रही है। सिक्किम का हाल देखें, हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी। मेघालय में भारी बारिश की गतिविधियां रहेंगी। असम में भी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही हैं। अरुणाचल प्रदेश से लेकर नागालैंड तक थोड़ी सी बारिश ठीक ठाक दिखाई देगी। मणिपुर में थोड़ी सी कम बारिश रहेगी। मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें तो मिजोरम में हल्की बारिश, त्रिपुरा में भारी बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही है। देखिए तेलंगाना का हाल देखें तो यहाँ पे भी जो दक्षिणी रीजन है, कहीं कहीं बादल बनेंगे, हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे सकती है। देखिए महाराष्ट्र की बात करें, गोदिया, भंडारा, कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। बाकी का जो महाराष्ट्र का रीजन है ये हमें ड्राई दिखाई दे रहा है। गोवा क्लियर रहेगा, नॉर्थ कर्नाटका भी क्लियर दिखाई दे रहा है। साउथ कर्नाटका की बात करें तो दक्षिणी पश्चिमी रीजन में हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। केरला की बात करें तो जो अंदरूनी रीजन है, मलप्पुरम, वायनाड, एर्नाकुलम, इडुक्की, यहाँ में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। तमिलनाडु का हाल देखें तो यहाँ पे भी कहीं कहीं स्पॉटेड रेन रहेगी, कहीं कहीं छटपुट स्थानों पर बूंदाबांदी, तो कहीं कहीं थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश दिखाई दे सकती है। यानी कि बहुत ज्यादा बारिश की संभावना तो नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पैचेस बनेंगे और बारिश देखने को मिल सकती है। रायलसीमा की बात करें तो रायलसीमा में बहुत ज्यादा एक्टिविटीज दिखाई नहीं दे रही है। आंध्र प्रदेश में पूर्वी गोदावरी हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। और हमें जो विजयवाड़ा के रीजन है, विजयवाड़ा, गुंटूर, यहाँ पे भी कहीं कहीं हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। यानी कि जो उत्तरी रीजन है यहाँ थोड़ी ज्यादा बारिश रहेगी। दक्षिणी रीजन में हमें बारिश की कोई भी संभावना दिखाई नहीं दे रही है। बाकी ये है वेदर फोकस। कल देखेंगे बारिश की गतिविधियां कैसी दिखाई देने वाली हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।